तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोखा जो होता है बड़ी आसानी के साथ उस टेक्निक को तोड़ देता है, जिसकी वजह से डीमन जनरल जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, जबकि कैप्टन वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के ने यहाँ पर डीमन जनरल की टेक्निक को एक बार तो तोड़ दिया, लेकिन ये दोबारा इस टेक्निक को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने इस टेक्निक को तोड़ दिया है तो डीमन जनरल तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे और डीमन जनरल अब यहाँ पर पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि इस लड़के के बचने के चांसेस अब बहुत ज्यादा कम है, जबकि डीमन जनरल की तरफ दिखाता है कि डीमन जनरल के तो छक्के छूट चुके होते हैं और डीमन जनरल सोच रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा पावरफुल टेक्निक कोई है ही नहीं। वो इसी टेक्निक के भरोसे यहाँ पर अपने आप को एक डीमन जनरल बना चुका है, लेकिन अब यहाँ पर किसी ने उसकी टेक्निक को तोड़ दिया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो कैप्टन जो होता है वो डीमन जनरल की हालत देखने के बाद सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर गलत था, मुझे लगता है कि हमारी यहाँ पर वाट लगने वाली है। तो इसी के साथ ही डीमन जनरल जो होता है वहां पर उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग वहां पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और अटैक करो। जबकि इसी के साथ ही वहां जोका आगे बढ़ता है और कहता है कोई बुढ़े खूसट कही कि क्या तुम एक जादूगर हो, मैंने यहाँ पर जादूगरों के बारे में सुना है कि वो लोग अजीब टेक्निक्स को यूज करते हैं, तुम्हारी इस घटिया टेक्निक की वजह से मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ और अब यहाँ पर मेरी बारी है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया और अब मैं यहाँ पर तुम्हारी वाट लगाने वाला हूँ। जबकि चैनल वहां पर सोच रहा होता है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है, इस लड़के की उम्र तो 20 साल भी नहीं होगी, ये तो 20 साल का भी नहीं है, इसके बावजूद इसने मेरी टेक्निक को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया, क्योंकि शैडो सोल डिस्ट्रक्शन डिमोनिक कार्ड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इस टेक्निक को तोड़ना इस लड़के के लिए पॉसिबल नहीं था और अब ये लड़का गुस्से में मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। तो डिमोनिक जनरल जो होता है अपने लोगों से कहता है कि ब्लैक शैडो कॉर्प्स के लोगों जल्दी से आगे बढ़ो, वहां पर खड़े खड़े वेट किसका कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक साथ मिलकर इस लड़की के ऊपर अटैक करो। जबकि कैप्टन जो होता है वहां पर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है घटिया इंसान कहीं का, ये चाहता है कि हम लोग आगे बढ़कर अटैक करें, जबकि ये खुद इस लड़के को नहीं रोक पाया तो हम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा और साथ ही वो अपनी ब्लैक शैडो कॉर्प्स से कहता है कि सभी सोल्जर्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के के ऊपर जाकर अटैक करो, इस लड़के को मार डालो और सभी लोग जो होते हैं मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो सभी लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते, जबकि जोखा उनसे कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर फिर से मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारा जनरल कुछ नहीं कर पाया, तुम लोग क्या कर पाओगे। और हमारा जोखा जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार घुमाता है और उनके ऊपर कट्स लगाना स्टार्ट करता है। डिमोन जनरल जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ हट रहा होता है। तो डिमोनिक जनरल कहता है कि इस लड़के को हराना ऐसा लगता है जैसे कि नामुमकिन है, ये तो एक रियल मॉन्स्टर की तरह है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है ऐसा लगता है जैसे कि अगर मैं अपनी फुल पावर्स को भी यूज करूंगा तब यहाँ पर फाइट को जीतने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मुझे यहाँ पर पता है कि म्यूरियम एक खतरनाक जगह है जहाँ पर हर जगह के ऊपर कोई छुपे मास्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे इतनी आसानी के साथ एक मार्शल मास्टर मेरे सामने अपीयर हो गया हो, एक ऐसा मार्शल मास्टर जिसको एलिमिनेट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और साथ ही वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और उस 8 बीट बेल को निकालता और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे अपने मिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, मेरा मिशन जहाँ पर 8 बीट बेल को वापस लेकर आना था और मैंने जहाँ पर इस 8 बीट बेल को हासिल कर लिया है, फिलहाल के लिए मैं जहाँ पर से निकल चलता हूँ। और साथ ही वो कहता है लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पर इस सोवुल मर्चेंट ग्रुप के लीडर को हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो यहाँ पर बाकी के म्यूरियम के लोगों को इस बारे में बता सकता है कि हमारा जो सेक्टर है वो दोबारा से राइज कर रहा है, इसी वजह से इस बंदे को तो यहाँ पर कम से कम मरना होगा। मैं अपने साथ 8 बीट बेल को लेकर निकल चलता हूँ, इस लड़के को जिंदा छोड़ देता हूँ ताकि मैं खुद यहाँ पर से वापस जिंदा जा सकूँ और उसके लिए यहाँ पर मुझे एक काम तो करना है, जाने से पहले यहाँ पर उस लीडर को मार डालता हूँ। तो उसी के साथ ही वहां पर से जो डीमन जनरल होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा, मेरे लिए यहाँ पर 8 बीट बेल को वापस पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से कैप्टन तुम यहाँ पर रुकोगे और अपने सोल्जर्स की मदद से इन्हें रोकोगे जब तक मैं यहाँ पर से निकल नहीं जाता। और साथ ही वो अपने पास से अपना एक बॉम्ब निकालता और कहता है कि यहाँ पर इस बेल की जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को मारना भी जरूरी है ताकि हम लोग सबूत मिटा सके और किसी को हमारे बारे में पता ना हो। और वहीं पर से वो अपने बॉम्ब को सामने की तरफ थ्रो करता है जो कि सीधा उठता हुआ जाकर सोवुल मर्चेंट की बॉडी में लगता है, जिसकी वजह से सोवुल मर्चेंट जो होता है पूरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। उसकी बेटी भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है फादर क्या आप ठीक हैं। तो फादर कहता है कि ये क्या लगता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। दूसरी तरफ माँ जोका जो होता है उसे कहता है घटिया लोगों तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर ये सब कुछ करने की। तो सोयल भी कहता है कि अब तुम यहाँ पर खुद ही गिव अप कर दो वरना मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला हूँ। जबकि कैप्टन जनरल उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक पाओगे, मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करूंगा। और साथ ही वहां से फिर से भागना शुरू कर देता है, जबकि माँ जोखा उसके पीछे जाता है। जोखा जैसे ही वहां पर उसके पीछे जाता है इसी के साथ शैडो कॉप्स जो होते हैं उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर से अपने जनरल तक पहुंचने नहीं दे सकते। और इसी के साथ ही हमारा जो कैप्टन होता है अपने सोल्जर से कहता है कि तुम में से जो भी पीछे हटा उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा, या तो यहाँ पर आगे बढ़कर मरो या फिर मेरे हाथ से मरो। और सभी लोग जो होते हैं और उसको फॉलो करते हैं वहाँ जोखा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि वहाँ जोखा जो होता है वहाँ पर अपनी 9 हीवंस आर्ट को यूज करने लगा है। वो ऊपर की तरफ जंप करता है, नोबा
बार ऊपर की तरफ फ्लिप करने के बाद वो 9 स्ट्राइक्स लगाता है, जिसे 9 ड्रैगन्स ट्विस्टर टेक्निक कहा जाता है। वो स्पेशल टेक्निक के साथ जब वहां पर अपनी टेक्निक को रिलीज करता है तो उस दिन वहां पर वो टेक्निक दोबारा से रीबॉर्न हुई, लेकिन पहले से भी ज्यादा पावरफुल। आज से 20 साल पहले यहाँ पर मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन ने जिस टेक्निक को यूज करके लूनार फेरी को हराया था, उसी टेक्निक को यहाँ पर दोबारा से आसमान के ऊपर देखा गया। जिन लोगों ने उस टेक्निक को पहले देखा था वो लोग इस टेक्निक को पहचानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने इस टेक्निक को देखा होगा, क्योंकि कोई भी इस टेक्निक को यहाँ पर पहचान नहीं रहा। तो आसमान के ऊपर से 9 एनर्जी बीम्स जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। वो एनर्जी बीम्स इतनी पावरफुल हैं कि उसके साथ यहाँ पर जितने भी शैडो कॉप्स हिट होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। लेकिन वो डीमन जनरल जो है वहां पर से वक्त रहते निकल जाता है और साथ ही कैप्टन भी वहां पर से बचकर निकल जाता है। तो अब यहाँ पर उनके सामने ये सभी लोग बेबस थे, तो कैप्टन वहां पर सोच रहा होता है क्या है, यहाँ पर ग्रैंड डीमन जनरल के सामने नहीं कुछ कर पाया तो मैं यहाँ पर क्या कर पाऊंगा। और वो भी वहां पर से भाग जाता है और कहता है कि उसके भागने के बाद मेरा भागना तो बनता है। जबकि डीमन जनरल वहां से भागकर जा रहा था और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाकर अपने लोगों को इस बारे में बताना होगा कि जियांगू के अंदर मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं है कि वो यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक के साथ हम डीमंस को मार सकता है जिस टेक्निक्स के बारे में हमने सुना भी नहीं, वो इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं। और ये लड़का जो है इसकी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी है, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा और इस लड़के से आकर अपना बदला लूंगा। दूसरी तरफ हमारा जोखा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो उन लोगों का पीछा करके उनको मारना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ पर अपने ब्रदर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि उसके ब्रदर्स बुरी हालत में हैं। वो यहाँ पर उन असैसिन से फाइट करते हुए काफ़ी लेट हो गया, जिसकी वजह से उसके पहुँचने में यहाँ पर देरी हुई और उसके ब्रदर्स बुरी तरह जख्मी हो गए। उसकी इकलौती फैमिली यहाँ पर जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी है, इसलिए उसे यहाँ पर फैसला करना होगा क्या वो उन लोगों के पीछे जाएगा या फिर यहाँ पर अपने ब्रदर्स के पास रुककर उनका इलाज करने में उनकी मदद करेगा। तो चीफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि बच्चे मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम टाइम के ऊपर आ गए। तो जोका कहता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आ जाता तो तुम सभी लोग जख्मी नहीं होते। तो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर नीचे उतरकर इन लोगों को बचाना चाहता था, ये मेरा फैसला था, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ही माँ जोका जिसने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर डर महसूस किया, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर अपनी स्टेप मदर से मार खाई है, जिसने सारी ज़िंदगी अकेले गुजारती, उसे यहाँ पर एक पहली बार तो प्यार महसूस हुआ, उसे पहली बार यहाँ पर एक फैमिली महसूस हुई। ये 9 लोग जो है ये इसकी फैमिली की तरह और सभी लोग इससे प्यार करते हैं। इसी वजह से माँ जोका को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि वो यहाँ पर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो जल्दी यहाँ पर इनकी आकर मदद कर सकता। तो माँ जोका भी उस दिन यहाँ पर एक कसम खाता और कहता है कि मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि दोबारा कभी यहाँ पर मेरी फैमिली को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तो दूसरी तरफ दिखाता है कि वो सोवल मर्चेंट ग्रुप के लीडर जो होते हैं बुरी हालत में होते हैं। उसके फादर उसे कहता है कि बेटी आप जल्दी से मुझे उठाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तो वो उसे कहती है लेकिन डैड आपको लेटे रहना चाहिए, आपको उठना नहीं चाहिए। उसे कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर इन हीरोज से बात करनी जिन लोगों ने हमारी जान बचाई है। तो उसकी बेटी कहती है लेकिन फादर आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो फादर उसे कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, मुझे जल्दी से जल्दी इन लोगों से बात करनी होगी, मुझे यहाँ पर इन लोगों से बात करके इनको थैंक यू बोलना है। तो अपनी बेटी से कहता है कि प्लीज जल्दी से उन लोगों को मेरे पास बुलाओ, मुझे उनसे आखिरी बात करनी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 46 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब इनका सफर आगे कंटिन्यू तो होगा, लेकिन उसके बाद क्या इनके रास्ते में फिर से डीमंस आने वाले हैं या फिर ये सीधा अब यहाँ पर उस ग्रीन फॉरेस्ट समिट में पहुंच जाएंगे।